क्या आपने कभी सोचा है अगर आपके दिमाग में जो भी आप सोचते हैं वो सच में हकीकत बन जाए तो क्या होगा? जरा कल्पना कीजिए, आपके विचारों में इतनी ताकत हो कि कल का भविष्य आज ही बन जाए। डर लगता है ना, पर यही तो है हमारे अवचेतन मन की सबसे बड़ी शक्ति। और मजेदार बात यह है, आप चाहे माने या न माने, ये शक्ति हर वक्त काम कर रही है। अभी हम बात करने वाले हैं, जो सोचोगे वही पाओगे। इस एक लाइन के पीछे छिपी वो साइंस, वो रहस्य और वो कहानियां जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती हैं। तो आखिर तक जरूर बने रहना, क्योंकि जो बात मैं अंत में बताने वाला हूं वो आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। जरा एक पल के लिए सोचिए, आपके पास एक ऐसा साथी हो जो कभी थकता नहीं, कभी सोता नहीं, कभी शिकायत नहीं करता, बस चुपचाप आपके हर इशारे को मानता चला जाता है। और कमाल की बात यह है, ये साथी आपके अंदर ही बैठा हुआ है, आपका अवचेतन मन। देखिए, हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। एक होता है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, और दूसरा होता है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। चेतन मन वो हिस्सा है जो इस वक्त ये वीडियो सुन रहा है, जो आपको चीजों का एहसास कराता है। जैसे अभी आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, ये चेतन मन की ही प्रक्रिया है। ये थोड़ा सीमित है, इसकी क्षमता इतनी ज्यादा नहीं होती। लेकिन दूसरी तरफ होता है अवचेतन मन, जो चुपचाप बिना शोर मचाए आपके हर विचार को रिकॉर्ड कर रहा होता है। ये वही हिस्सा है जो आपके दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है, सांस लेने की रफ्तार तय करता है, और सबसे ज्यादा अहम बात, आपकी जिंदगी में जो कुछ भी आप बन रहे हैं या बन चुके हैं, उसका रूट प्रोग्राम यही सेट करता है। अब एक दिलचस्प बात समझिए, चेतन मन तो दिन में कुछ ही घंटों के लिए एक्टिव रहता है, जब आप जाग रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, डिसीजन ले रहे होते हैं। लेकिन अवचेतन मन वो 24 घंटे काम करता है, दिन हो या रात। आप सो रहे होते हैं, लेकिन वो तब भी एक्टिव रहता है। इसलिए कभी कभी रात को सोते समय कोई गाना आपके दिमाग में फंस जाता है, और सुबह उठते ही वो गाना खुद ब खुद याद आ जाता है। ये वही अवचेतन मन का खेल है। अब आप सोच रहे होंगे, वाह, तो फिर तो मुझे बस सोचना है और चीजें अपने आप हो जाएंगी। अरे भाई, अगर इतना आसान होता तो मैं भी अभी मालदीव के बीच पर बैठकर नारियल पानी पीते हुए ये वीडियो बना रहा होता। मजाक अपनी जगह है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप जो भी बात गहराई से, भावना के साथ और बार बार सोचते हैं, अवचेतन मन उसे कमांड मान लेता है, और फिर वो आपके फैसलों, आपकी आदतों और आपके अवसरों को उसी हिसाब से ढालना शुरू कर देता है। जैसे मान लीजिए, किसी को हमेशा लगता है कि मैं तो बदकिस्मत हूं, तो वो अनजाने में वही मौके चुनेगा जहां नुकसान हो सकता है, वही लोग आकर्षित करेगा जो उसकी सोच को और पक्का कर देंगे, और फिर वो कहेगा, देखा, मैं तो बदकिस्मत हूं। लेकिन अगर वही इंसान बार बार खुद से कहने लगे, मैं खुद पर भरोसा करता हूं, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं, तो धीरे धीरे उसका अवचेतन मन इस नई कमांड को पकड़ना शुरू करेगा। उसका आत्मविश्वास बढ़ेगा, फैसले और स्पष्ट होंगे, और मौके भी अलग दिखने लगेंगे। यही अवचेतन मन की ताकत है। आपने गौर किया होगा, कुछ लोग जिंदगी में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं, वो जो ठान लेते हैं उसे हासिल कर लेते हैं, और कुछ लोग चाहे जितनी मेहनत करें वहीं के वहीं रह जाते हैं। फर्क ज्यादातर टैलेंट का नहीं होता, फर्क होता है प्रोग्रामिंग का, यानी उनका अवचेतन मन किस दिशा में काम कर रहा है। अवचेतन मन एक कंप्यूटर की तरह है। मान लीजिए आपके पास एक बहुत शक्तिशाली कंप्यूटर है, लेकिन आप उसे गलत कमांड दे रहे हो, तो वो कंप्यूटर भी गलत रिजल्ट ही देगा। उसी तरह अगर आप हर वक्त खुद को कह रहे हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं नाकामयाब हूं, मेरे पास मौका नहीं है, तो अवचेतन मन उसे फैक्ट की तरह स्वीकार कर लेगा और आपके व्यवहार को उसी हिसाब से ढालेगा। और अगर आप उसे कहना शुरू कर दें, मैं सक्षम हूं, मैं रास्ता निकाल लूंगा, मैं जीत सकता हूं, तो वो आपको उसी दिशा में धकेलना शुरू कर देगा। आप नए अवसर देखेंगे, नए लोगों से जुड़ेंगे, नए फैसले लेंगे। आप बदलते हैं क्योंकि आपके अंदर की प्रोग्रामिंग बदलती है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई सिर्फ सोच से सब बदल सकता है? तो इसका जवाब है, सिर्फ सोच से नहीं, लेकिन सोच ही वो स्टार्टिंग पॉइंट है जो पूरी चेन को ट्रिगर करता है। आप जैसा सोचते हैं वैसा महसूस करने लगते हैं, जैसा महसूस करते हैं वैसे फैसले लेते हैं, जैसे फैसले लेते हैं वैसी जिंदगी जीने लगते हैं। आपके साथ कभी हुआ है, आपने किसी दोस्त को महीनों से नहीं देखा, लेकिन अचानक आप उसके बारे में सोचते हैं और कुछ ही घंटों में उसका कॉल आ जाता है, या कभी कोई गाना बिना वजह आपके दिमाग में चलने लगता है, और फिर वही गाना किसी कैफे में बजता हुआ सुनाई देता है। यह महज इत्तेफाक नहीं होता, यह आपके विचारों की फ्रीक्वेंसी होती है जो आपके अनुभवों से टकराती है।
दूसरा उदाहरण, आपने कभी देखा होगा कि जब कोई इंसान मान लेता है मुझे बुखार होने वाला है, तो कुछ ही घंटों में उसे सच में बुखार आ जाता है, जबकि डॉक्टर बाद में कहते हैं यह तो मामूली चीज थी। हुआ क्या? अवचेतन मन ने उस विचार को ऑर्डर मान लिया, शरीर ने वैसा ही रिस्पॉन्स दिया। यही कारण है कि कई बीमारियां या तो सोच से पैदा होती हैं या सोच से खत्म भी हो जाती हैं, और यही चीज खतरनाक भी हो सकती है। अगर आप लगातार डर, शक, नकारात्मकता या हताशा में सोचते हैं तो आपका अवचेतन मन उसी को आपकी सच्चाई बना देगा, और फिर आप एक ऐसी सर्कल में फंस जाते हैं जहां से निकलना मुश्किल होता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने अवचेतन मन को वो फीड दें जो आपको ऊपर उठाए, नीचे ना गिराए। अब एक और बात समझ लीजिए, चेतन मन में तर्क होता है, सवाल होता है। अवचेतन मन में बस आदेश मानने की आदत होती है। चेतन मन कहता है ये मुमकिन है या नहीं। अवचेतन मन कहता है जो तुम कहोगे वही सच। चेतन मन दरवाजा है, अवचेतन मन घर है। जो भी बात आप चेतन मन से बार बार गुजारते हैं वो अंदर जाकर अवचेतन मन में रहने लगती है। इसीलिए बार बार बोली जाने वाली बातें, चाहे वो दूसरों की हों या आपकी खुद की, आपके सोचने के तरीके का हिस्सा बन जाती है। यही वजह है कि बचपन में जो बातें हमें बार बार कही जाती हैं, तुम बहुत समझदार हो या तुमसे कुछ नहीं होगा, वो बातें हमारी असलियत बन जाती हैं। बचपन में डाले गए ये बीज बड़े होकर पेड़ बन जाते हैं। तो अगर कोई आपको बचपन में कहता था बेटा तुम तो डॉक्टर बनोगे, और आप सच में डॉक्टर बन गए, तो समझ जाइए इसमें अवचेतन मन का बड़ा रोल था। और अगर किसी ने कहा तुम तो कुछ नहीं कर सकते, और आपने मान लिया, तो वही आपके अंदर का प्रोग्राम बन गया। विचार सबसे पहले, कोई विचार चेतन मन में आता है, भावना, इमोशन। उस विचार के साथ भावना जुड़ती है, डर, उत्साह, खुशी या शक। दोहराव, रेपिटेशन। जब आप वही विचार बार बार सोचते हैं तो चेतन मन उसे महत्वपूर्ण मानता है। प्रवेश, एंट्री, वह विचार धीरे धीरे अवचेतन मन में उतर जाता है। आदत, हैबिट, अवचेतन मन उसे एक रूल बना लेता है। वास्तविकता, रियलिटी, और फिर आपके फैसले, काम और माहौल उसी हिसाब से बनने लगते हैं। यही वजह है कि सफल लोग सिर्फ बाहर की परिस्थितियों पर काम नहीं करते, वो अपनी सोच पर भी काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है सोच बदली तो जिंदगी बदलेगी। अब जरा एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। अपनी आंखें बंद कीजिए और एक रसीले नींबू की कल्पना कीजिए। आपने उसे काटा, उसका रस निकला, और अब उसे अपने मुंह में निचोड़ा। क्या हुआ? आपके मुंह में पानी आ गया ना? लेकिन असली नींबू तो यहां था ही नहीं। यह आपके अवचेतन मन की रिएक्शन है। उसने कल्पना को हकीकत मान लिया। अगर नींबू की कल्पना पर आपका शरीर इतनी तेजी से रिएक्ट कर सकता है, तो सोचिए अगर आप अपनी जिंदगी की नई कहानी अवचेतन मन में गहराई से बोएं, तो क्या कुछ नहीं बदल सकता? अब सवाल ये उठता है, क्या कोई प्रैक्टिकल उदाहरण है जहां लोगों ने इस ताकत को सच में महसूस किया और अपनी जिंदगी पलट कर रख दी? जवाब है हाँ, बहुत से। और यही हम अगले चैप्टर में देखने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आपके अंदर कितनी अनदेखी ताकत छिपी है। अवचेतन मन न तो अच्छा होता है न बुरा, वो बस वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। इसलिए तय कीजिए, आप उसे डर खिलाना चाहते हैं या सपने। कई बार जिंदगी में कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो आईना होती है हमारे दिमाग के अंदर छिपी उस ताकत का जिसके बारे में ज्यादातर लोग जरा भी नहीं जानते। और आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक हादसा नहीं, ये अवचेतन मन की शक्ति का जिंदा सबूत है। बहुत समय पहले की बात है। एक ठंडे देश में एक साधारण मजदूर काम करता था। वो दिन भर बर्फ में जमा हुआ माल ट्रकों में लोड करता, अनलोड करता। जिंदगी बहुत साधारण थी, न कोई बड़ा सपना, न कोई बड़ा डर, बस हर दिन की वही ठंडी हवा और वही रूटीन। एक रात जब काम खत्म हो चुका था और बाकी सारे लोग जा चुके थे, वो शख्स गलती से एक फ्रीजर ट्रक में बंद हो गया। दरवाजा लॉक हो गया और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। उसे एकदम से ठंडी हवा का एहसास हुआ। उसने चारों तरफ देखा, अंधेरा, सन्नाटा और बंद जगह। दिल की धड़कन तेज हो गई। उसके दिमाग में सबसे पहला विचार आया, मैं तो फंस गया हूं, अब तो ठंड से मरना तय है। उसने खुद को कोने में समेटा ताकि थोड़ा गर्म रह सके। उसने घड़ी देखी, आधी रात थी। उसने खुद से कहा सुबह तक तो मैं नहीं बचूंगा, और उसी सोच के साथ उसका शरीर कांपने लगा। अब यहां एक बहुत अहम बात होती है, उसका शरीर उस तापमान से नहीं, उसके विचारों से प्रभावित होने लगा। जैसे जैसे वो सोचता गया कि ठंड बढ़ रही है, वैसे वैसे उसे ठंड सच में महसूस होने लगी। उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे, सांस भारी होने लगी।
उसका दिमाग बार बार कह रहा था बस कुछ ही घंटे हैं। उसने कोट को और कसकर लपेटा, कोने में सिकुड़ गया और खुद को आखिरी पल के लिए तैयार कर लिया। रात के कुछ घंटे बीते और उसने अपनी आखिरी सांस ली। सुबह जब लोग आए, उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर वो व्यक्ति ठंड से जकड़ा हुआ मृत पड़ा था। उसके शरीर में वही सारे लक्षण थे जो ठंड से मरने पर दिखाई देते हैं, सिकुड़ा हुआ शरीर, जमी हुई त्वचा, जकड़ी हुई मांसपेशियां। लेकिन यहां कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट था जिसने सभी को हिला दिया। फ्रीजर मशीन बंद थी। हां, आपने बिल्कुल सही सुना, फ्रीजर मशीन पूरी रात बंद थी। अंदर का तापमान बिल्कुल सामान्य था। वहां ठंड से मरने का तो सवाल ही नहीं था। मतलब उसकी मौत हकीकत से नहीं हुई, उसकी मौत उसके विचारों से हुई। उसने जो सोचा, उसका अवचेतन मन उसे सच्चाई मान बैठा और शरीर ने उसी सच्चाई के हिसाब से रिएक्ट किया। उसकी सांसें वैसी ही चलीं, ब्लड फ्लो वैसा ही हुआ, शरीर की तापमान नियंत्रण प्रणाली उसी डर के हिसाब से गड़बड़ा गई और अंत में एक सामान्य तापमान में भी वो ठंड से मर गया। अब आप खुद सोचिए, अगर सोचने की ताकत किसी को मार सकती है तो सोचने की ताकत किसी को बना भी सकती है। यही है अवचेतन मन की सबसे अद्भुत बात है। न तो सही जानता है, न गलत, न हकीकत पहचानता है, न झूठ। वो बस मानता है जो आप उसे बार बार बताते हो। उस मजदूर ने अपने दिमाग को बार बार यही कहा, मैं मर जाऊंगा, और उसका अवचेतन मन बोला ठीक है, आदेश स्वीकार है। फिर पूरा शरीर उसी दिशा में चल पड़ा। अब सोचिए, अगर आप हर दिन खुद से कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास कोई चांस नहीं है, तो आपका अवचेतन मन भी धीरे धीरे उसी पर यकीन करने लगेगा और आपके चारों तरफ वैसी ही हकीकत खड़ी कर देगा। जिंदगी में रास्ते बंद नजर आएंगे, मौके दिखना बंद हो जाएंगे, क्योंकि आपका मन कह रहा होगा मुझे तो कोई रास्ता दिखना ही नहीं चाहिए। ये कहानी इस बात का जिंदा सबूत है कि हमारे विचार सिर्फ विचार नहीं होते, वो हमारी फिजियोलॉजी को प्रभावित करते हैं। हमारा शरीर, हमारी ऊर्जा, हमारे फैसले और हमारे मौके। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज पर गहराई से यकीन करता है तो शरीर में वैसी ही केमिकल रिएक्शन होने लगती है जैसे वो चीज सच में हो रही हो। जैसे उस मजदूर को ठंड लगने का सिर्फ भ्रम नहीं हुआ, उसका शरीर भी ठंड से मरने के लक्षण दिखाने लगा। क्योंकि दिमाग और शरीर में कोई अंतर नहीं करता, वो अनुभव और कल्पना को एक जैसा समझता है। और हां, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कल से आप ऑफिस में बैठकर आंखें बंद करके सोचेंगे मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, और बॉस मुस्कुराते हुए कहेगा लीजिए सर, ये रहा आपका प्रमोशन, और साथ में एक कप कॉफी भी। ऐसा सिर्फ फिल्मों में होता है भाई। सोच में ताकत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस ताकत को सही दिशा देना जरूरी है। वो मजदूर अपनी सोच की दिशा को समझ नहीं पाया। उसने डर को जगह दी और उसका डर उसकी मौत बन गया। अगर वो उस वक्त खुद से कहता मैं बच सकता हूं, मुझे गर्म रहना है, मुझे बाहर निकलना है, तो उसका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करता और उसका शरीर उसे ठंड से बचाने की पूरी कोशिश करता, और शायद आज वो जिंदा होता। ठीक यही चीज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी होती है। हम जब किसी नकारात्मक बात को बार बार सोचते हैं तो हमारा अवचेतन मन उसे सच मानकर हमारे जीवन में वैसी परिस्थितियां बनाने लगता है, और फिर हम कहते हैं देखा, मैंने कहा था ना, मेरे साथ ऐसा ही होता है। अवचेतन मन को किसी विचार से फर्क नहीं पड़ता जब तक उसमें भावना न जुड़ी हो, लेकिन जैसे ही आप किसी विचार को भावनाओं के साथ दोहराते हैं, डर, शक, उत्साह या जुनून के साथ, तो वो विचार गहराई से आपके अवचेतन में उतर जाता है, और फिर चाहे वो विचार सही हो या गलत, वो आपकी हकीकत बन जाता है। उस मजदूर के मन में जो डर था वो कोई हल्का सा ख्याल नहीं था, वो गहराई से महसूस किया गया डर था। उसे यकीन था कि वो मरने वाला है, और वही यकीन उसकी मौत का कारण बना। अब थोड़ा रुककर अपने बारे में सोचिए। दिन में कितनी बार आप खुद से बातें करते हैं, मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा या नहीं, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। है सारे विचार आपके अवचेतन मन में जाते हैं और फिर वो उनके हिसाब से आपकी वास्तविकता बुनता है। अगर आप खुद से कहते रहते हैं मैं बेकार हूं, मैं हार गया हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, तो अवचेतन मन कहेगा ठीक है, आदेश स्वीकार है, और वही आपका जीवन बन जाएगा। लेकिन अगर आप खुद से कहना शुरू करें मैं कोशिश कर सकता हूं, मेरे पास रास्ता है, मैं अपनी कहानी खुद लिख सकता हूं, तो वो भी आदेश बन जाता है और आपकी दुनिया वैसी ही बनने लगती है। आपका मन शक्तिशाली है, वो आपके शरीर और हालातों को बदलने की ताकत रखता है। जो आप बार बार सोचते हैं वही आपकी हकीकत बनता है।
डर भी उतनी ही ताकतवर ऊर्जा है जितना विश्वास। फर्क बस ये है कि डर आपको नीचे खींचता है और विश्वास आपको ऊपर उठाता है। भावनाएं विचारों को शक्ति देती हैं। जितनी गहराई से आप कुछ महसूस करते हैं, उतनी ही गहराई से वो बात आपके अवचेतन में उतरती है। आप अपनी कहानी खुद गढ़ सकते हैं। जैसे उस मजदूर ने अनजाने में अपनी मौत की कहानी लिखी, वैसे ही आप अपनी जीत की कहानी लिख सकते हैं। जानबूझकर तो अब सोचिए, आप अपने अवचेतन मन को क्या खिला रहे हैं? डर या विश्वास, हार की कहानी या जीत की पटकथा? उस मजदूर की कहानी एक चेतावनी भी है और एक प्रेरणा भी। चेतावनी इसलिए क्योंकि अगर आपने अपने विचारों पर ध्यान नहीं दिया तो वो आपको वहां ले जाएंगे जहां आप जाना ही नहीं चाहते। और प्रेरणा इसलिए क्योंकि अगर आपने सोच को दिशा दी तो कोई आपको रोक नहीं सकता। और अब वक्त है यह समझने का कि सोच को सिर्फ महसूस ही नहीं, हकीकत में कैसे बदला जा सकता है। हां, बिल्कुल सही सुना आपने, विचारों को हकीकत में। क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती, असली कहानी तो अब शुरू होती है। अब तक हमने समझा कि हमारे अवचेतन मन में कितनी जबरदस्त ताकत होती है। वो न सिर्फ हमारी भावनाओं को बल्कि हमारी हकीकत को भी आकार देता है। हमने देखा कि कैसे एक मजदूर की एक सोच ने उसकी जिंदगी खत्म कर दी। लेकिन सवाल अब असली है, अगर सोच में इतनी ताकत है तो हम इस ताकत को अपनी जिंदगी को बदलने में कैसे इस्तेमाल करें? क्या कोई तरीका है? जवाब है हां, एक बिल्कुल साफ और सीधा तरीका है। बस जरूरत है समझने की और फिर उसे हर दिन लागू करने की। याद रखिए, सोच को हकीकत में बदलना कोई जादू नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस, और इस प्रोसेस के 4 कदम हैं। अगर आपने ये चारों कदम समझ लिए तो आपकी सोच सिर्फ ख्याल नहीं रहेगी, वो एक दिशा बन जाएगी और दिशा ही आपको मंजिल तक ले जाती है। सबसे पहला कदम है स्पष्ट सोच। देखिए, अगर आपको खुद ही नहीं पता कि आप चाहते क्या हैं, तो आपका अवचेतन मन किस दिशा में काम करेगा? मान लीजिए आप कार चलाते हैं लेकिन आपको यही नहीं पता कि जाना कहां है, तो जीपीएस भी क्या दिखाएगा? नो डेस्टिनेशन फाउंड। ठीक यही चीज हमारी सोच के साथ होती है। ज्यादातर लोग जिंदगी में कहते हैं मुझे कुछ बड़ा करना है, लेकिन वो बड़ा क्या है वो खुद नहीं जानते। कोई कहता है मुझे पैसा कमाना है, लेकिन कितना, किस काम से, कब तक, कोई जवाब नहीं। जब सोच धुंधली होती है तो परिणाम भी धुंधले होते हैं। ये ऐसा ही है जैसे आप रेस्टोरेंट में जाकर वेटर को बोले कुछ अच्छा ले आओ, तो भाई वो पिज्जा भी ले आएगा और पत्ता गोभी का सलाद भी, और फिर आप ही मुंह बनाओगे ये क्या है, जबकि आपने ऑर्डर ही सही नहीं दिया। इसीलिए जब आप कुछ पाना चाहते हैं तो उसे जितना हो सके उतनी स्पष्टता से सोचिए, लिखिए, बोलिए, महसूस कीजिए। मान लीजिए आप कहते हैं मुझे सफलता चाहिए, तो साफ साफ परिभाषित कीजिए कि सफलता आपके लिए कैसी दिखती है। कितना पैसा, किस काम में, कितने समय में, आपके साथ कौन लोग होंगे, आपके दिन की दिनचर्या कैसी होगी। जितनी स्पष्ट आपकी सोच होगी उतनी स्पष्ट दिशा आपका अवचेतन मन पकड़ लेगा। याद रखिए, आपका अवचेतन मन धुंधली तस्वीरों पर काम नहीं करता, उसे साफ चित्र चाहिए। दूसरा कदम है भावना। अब यह बहुत बड़ा पॉइंट है क्योंकि सिर्फ सोचना काफी नहीं है, आपको वो चीज महसूस करनी होती है जैसे वो अभी आपके पास ही है। ये कदम वो है जो एक साधारण विचार को अवचेतन मन में कमांड बना देता है। अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा इमेज और भावनाओं से प्रभावित होता है। मतलब आप चाहे 100 बार बोल दें मैं अमीर बनना चाहता हूं, अगर अंदर से आपको खुद पर यकीन नहीं है, अगर आपने उस अमीर होने की भावना को महसूस नहीं किया, तो अवचेतन मन उस आदेश को नजरअंदाज कर देगा। मान लीजिए आपने कभी अपने सपनों की बाइक या कार के बारे में सोचा हो। जब आप आंखें बंद करके उसे महसूस करते हैं तो आपको उसकी महक तक महसूस होती है, उसका स्टीयरिंग सीट की फीलिंग, हवा का झोंका। इसी को कहते हैं भावना जोड़ना। जब आप किसी विचार के साथ भावना जोड़ते हैं तो आपका दिमाग उस विचार को कल्पना नहीं, सच मानना शुरू कर देता है। अगर आप सफलता को महसूस नहीं कर सकते तो आप उसे पा भी नहीं सकते, क्योंकि अवचेतन मन किसी ऐसी चीज पर काम ही नहीं करता जिसे वो रियल न माने। तीसरा कदम है दोहराव। और यकीन मानिए यहीं पर खेल बनता भी है और बिगड़ता भी है। आप जो भी विचार बार बार अपने दिमाग में दोहराते हैं वो आपके अवचेतन मन में ऑटोमेटिक कमांड बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे मोबाइल में शॉर्टकट की एक बार सेट कर दो और फिर हर बार वही काम अपने आप हो जाता है। अब सोचिए, अगर आप बार बार यही दोहराते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं, तो आपका अवचेतन मन क्या सीखेगा? वही कमांड, और वो आपको उसी हिसाब से फैसले लेने पर मजबूर करेगा। आप मौके के दरवाजे खुलते देख भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप हर दिन बार बार अपने मन में ये दोहराते हैं मैं कर सकता हूं,
मैं लायक हूं, मेरे पास रास्ता है, मैं सफल होऊंगा, तो यही बातें अंदर बैठ जाती हैं और फिर आपका दिमाग उसी दिशा में मौके खोजने लगता है। इसलिए जो भी सपना आपके पास है उसे सिर्फ सोचिए, मत हर दिन सुबह और रात में उसे दोहराइए, उसे जोर से बोलिए, उसे लिखिए, उसे महसूस कीजिए। दोहराव ही वो हथियार है जो किसी भी विचार को गहराई तक पहुंचा देता है। देखिए, अगर किसी गाने को आप 3 बार सुनते हैं तो वो आपके दिमाग में फंस जाता है। फिर सोचिए, अगर आपने अपनी सफलता की बात अपने दिमाग में रोज दोहराई तो उसका असर कितना गहरा होगा। फर्क सिर्फ गाने और विचार में यही है कि एक आपको मनोरंजन देता है, दूसरा आपकी जिंदगी बदल सकता है। चौथा और सबसे अहम कदम है विश्वास। देखिए, अगर आप अंदर से ही अपनी बात पर शक कर रहे हैं तो आपका अवचेतन मन भी उसे झूठ मान लेगा। विश्वास ही वो चाबी है जो उस दरवाजे को खोलती है जिसके पीछे आपकी इच्छाएं हैं। बहुत से लोग पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, लेकिन अंदर से वो खुद पर भरोसा ही नहीं करते। वो कहते हैं मैं सफल होऊंगा, लेकिन भीतर से आवाज आती है पता नहीं होगा भी या नहीं। और बस यही वो विचार अवचेतन मन तक पहुंचने से पहले ही टूट जाता है। विश्वास मतलब अपनी बात को न सिर्फ कहना बल्कि उस पर अंदर से भरोसा करना। विश्वास वो आग है जो ठंडे विचार को भी जलते हुए हकीकत में बदल देती है, और ये विश्वास किसी बाहर वाले से नहीं, खुद से बनता है। अब अगर कोई बोले मैं करोड़पति बनने वाला हूं और भीतर से आवाज आए हाँ मजाक मत कर, तो ऐसा कैसे चलेगा भाई? सबसे पहले खुद को मनाना पड़ता है, दुनिया बाद में मानेगी। अब सवाल आता है, ये सब करना कैसे है? तो आइए मैं आपको एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल रूटीन बताता हूं। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अपनी इच्छाओं को स्पष्टता के साथ दोहराइए। जो पाना है उसे साफ शब्दों में बोलिए। आंखें बंद करिए और उस चीज को ऐसे महसूस करिए जैसे वो आपके पास पहले से है। अपने सारे सेंसेस को इसमें शामिल करिए, आवाज, महक, स्पर्श। इसे बार बार दोहराइए रोज, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो। अपने अंदर विश्वास जगाइए, ये सोचिए ये मुमकिन है और मैं इसे पा सकता हूं। देखिए, शुरू में थोड़ा अजीब लगेगा, आपका चेतन मन बोलेगा क्या मजाक चल रहा है, लेकिन कुछ हफ्तों में आपका अवचेतन मन इस नई प्रोग्रामिंग को पकड़ना शुरू कर देगा और फिर जो बदलाव होगा वो आपको खुद हैरान कर देगा। मान लीजिए आप एक नई नौकरी पाना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? सबसे पहले बिल्कुल स्पष्ट रूप से सोचिए कि कैसी नौकरी चाहिए, कौन सा पद, कितना वेतन, कौन सा शहर। फिर आंखें बंद करके खुद को उसी ऑफिस में कल्पना कीजिए, आप वहां काम कर रहे हैं, आपके पास वो ऑफर लेटर है। उस एहसास को महसूस कीजिए, खुशी, राहत, गर्व, और हर दिन इसे दोहराइए। खुद से कहिए नौकरी मेरी है, और सबसे जरूरी इस पर पूरा विश्वास करिए। कोई शक नहीं, कोई डर नहीं। धीरे धीरे आपका अवचेतन मन उसी दिशा में मौके तलाशना शुरू कर देगा। आप लोगों से बात करेंगे, रिज्यूमे अपडेट करेंगे, इंटरव्यू देंगे, और एक दिन आपको वही मौका मिलेगा जो आपने पहले महसूस किया था। यही है सोच को हकीकत में बदलने की ताकत, स्पष्टता, भावना, दोहराव और विश्वास। ये कोई जादू नहीं है, ये आपकी अपनी इनर टेक्नोलॉजी है। बस फर्क इतना है कि ज्यादातर लोग इसे इस्तेमाल करना ही नहीं जानते। अब तक आपने समझा कि सोच कैसे हकीकत बन सकती है, लेकिन मैं आपको एक सच बताता हूं, यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं। वो कहते हैं ये सब बकवास है, ये काम नहीं करता, और फिर वो वापस उसी पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं जहां वो कल थे, और शायद कल भी वहीं रहेंगे। लेकिन असली समस्या ये नहीं होती कि ताकत काम नहीं करती। असली समस्या होती है लोग उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं सबसे बड़ी भूल क्या होती है? लोग सोचते हैं मैंने 2 दिन सोचा, कुछ नहीं हुआ, या फिर मैंने 1 हफ्ता अफर्मेशन बोली, जिंदगी वैसी की वैसी। बस यहीं खेल खत्म हो जाता है। उन्हें लगता है कि सोच की ताकत कोई जादू की छड़ी है, 2 बार घुमाई और चमत्कार हो गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। अवचेतन मन टाइम नहीं देखता, उसे फर्क नहीं पड़ता आपने कब सोचा, सुबह के 10 बजे या रात के 12 बजे। उसे सिर्फ एक चीज समझ में आती है, क्या बात बार बार और गहराई से दोहराई जा रही है। अब जरा सोचिए, अगर आप दिन में 5 मिनट पॉजिटिव सोचते हो, लेकिन बाकी के 23 घंटे 55 मिनट यही सोचते हो, मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरी किस्मत खराब है, मुझसे नहीं होगा, तो अवचेतन मन किसे मानेगा? जाहिर है डर और शक को। आपका अवचेतन मन गणित नहीं करता, वो बस वही मानता है जो आप ज्यादा बार कहते हो, महसूस करते हो और दोहराते हो। वो उस एक बार की पॉजिटिव अफर्मेशन को नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि बाकी पूरा दिन आप उल्टा सोचते रहे।
ये ऐसा ही है जैसे आप जिम में एक दिन पुशअप्स करें और उम्मीद करें कि अगले दिन आपकी बॉडी बिल्कुल आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर जैसी दिखे। चलो भाई, ऐसा होता तो प्रोटीन शेक की दुकानें ही बंद हो जाती और सबकी सिक्स पैक वाली जिंदगी होती। लेकिन हकीकत यह है कि किसी भी ताकत को असर दिखाने के लिए लगातार और गहराई से काम करना पड़ता है। सोच भी कोई अपवाद नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए आपके पास एक पत्थर है। अगर आप उस पर एक बार पानी डालते हो तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। लेकिन अगर आप उस पर हर दिन एक बूंद पानी गिराते रहो, महीनों सालों तक, तो वो पत्थर भी घिस जाएगा, धीरे धीरे लेकिन जरूर। यही काम सोच करती है। आपका अवचेतन मन वही पत्थर है, मजबूत, गहरा और बहुत ताकतवर। एक दिन की पॉजिटिव सोच उसे नहीं बदलेगी, लेकिन हर दिन की बार बार की गई सोच उसे नया आकार दे सकती है। ये वही कंसिस्टेंसी है जिससे कोई भी चीज बदलती है, बॉडी, बिजनेस, रिश्ते और हां, अवचेतन मन भी। जल्दी हार मानना, ज्यादातर लोग 2-4 दिन में ही नतीजे देखना चाहते हैं। जैसे ही कुछ नहीं होता वो कहते हैं ये सब बकवास है और फिर वो छोड़ देते हैं। याद रखिए, अवचेतन मन कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन किया और रिजल्ट आ गया। ये एक मिट्टी है, बीज बोने के बाद उसे बढ़ने का समय देना पड़ता है। दोहरा मैसेज भेजना, एक तरफ लोग पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते हैं, मैं सफल होऊंगा, और दूसरी तरफ अंदर से आवाज आती है, अरे छोड़, तुझसे कुछ नहीं होगा। अब बताइए अवचेतन मन किसे माने? वो कंफ्यूज हो जाता है, और जब कंफ्यूजन होता है तो कोई प्रोग्राम सेट नहीं होता। भावनाओं को शामिल न करना, कई लोग बस औपचारिकता में अफर्मेशन बोलते हैं, जैसे कोई कविता पढ़ रहे हो, लेकिन भावना के बिना वो शब्द अवचेतन मन तक पहुंचते ही नहीं। याद रखिए, ताकत शब्दों में नहीं, भावनाओं में होती है। नकारात्मक सोच को ज्यादा ताकत देना, अगर आप दिन में 10 मिनट पॉजिटिव सोचते हैं और 2 घंटे नकारात्मक, तो क्या होगा? वही होगा जो ज्यादा बार दोहराया गया। नकारात्मकता जीत जाएगी। मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूं, आपका अवचेतन मन एक खेत की तरह है। आप आज बीज बोते हैं तो कल फल नहीं मिलता। पहले मिट्टी में बदलाव आता है, जड़ें बनती हैं, पौधा उगता है, फिर समय के साथ फल आता है। लेकिन अगर आप हर दिन जाकर बीज खोद कर देखने लगो, अरे भाई उगा क्यों नहीं, तो कुछ भी नहीं उगेगा। सोच को हकीकत में बदलना कोई इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट नहीं है कि 2 मिनट में रिजल्ट मिल जाए। ये थोड़ा धीमा प्रोसेस है, लेकिन जब असर दिखता है तो जिंदगी ही बदल जाती है। अब एक और बात बहुत जरूरी है। कई लोग सोचते हैं मैं तो पॉजिटिव थिंकिंग करता हूं, लेकिन हकीकत में वो बस ड्राई शब्द बोल रहे होते हैं, जैसे कोई ठंडी रोटी हो, स्वाद ही नहीं। अवचेतन मन को वही विचार पकड़ में आता है जिसमें भावना हो, जुनून, विश्वास, यकीन, जोश या फिर डर। याद रखिए, आपका अवचेतन मन 2 चीजों पर ही तेजी से काम करता है, डर या जुनून। अब ये आप पर है कि आप उसे कौन सा फ्यूल देंगे। अगर आप उसे डर देंगे तो वो उसी डर को आपकी हकीकत बना देगा, लेकिन अगर आप उसे विश्वास और जुनून देंगे तो वो पहाड़ भी हिला सकता है। अब एक और बड़ी भूल, लोग धैर्य नहीं रखते। सोचिए, आपने सालों तक खुद को कमजोर, बेकार, हारने वाला कहा है। वो पैटर्न आपके अंदर जड़ बन चुका है। अब आप 2 हफ्तों की अफर्मेशन से उस जड़ को काटने की उम्मीद कर रहे हैं। भाई, पेड़ काटने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप रोज रोज उस पुराने पैटर्न को धीरे धीरे काटते रहेंगे, नई सोच बोते रहेंगे, तो एक दिन वो पुराना पेड़ गिर जाएगा और उसकी जगह एक नई फसल उगेगी, आपकी नई पहचान। अब सवाल आता है, ठीक है गलती ना करें, लेकिन करें क्या? तो चलिए मैं आपको कुछ आसान और असरदार तरीके बताता हूं जिससे आप इस प्रक्रिया को सही ढंग से कर सकते हैं। हर दिन एक फिक्स टाइम तय करें। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अपने पॉजिटिव विचारों को दोहराइए। सुबह और रात का समय इसलिए असरदार होता है क्योंकि उस वक्त आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। छोटी छोटी जीतों पर ध्यान दें। लोग बड़ा रिजल्ट तुरंत चाहते हैं, लेकिन जब आप छोटी छोटी प्रगति को नोटिस करते हैं तो आपका विश्वास बढ़ता है, और जब विश्वास बढ़ता है तो असर भी गहरा होता है। भावना के साथ सोचें। अपनी इच्छा को ऐसे महसूस करें जैसे वो पहले से आपके पास है। अपने सारे सेंस, देखना, सुनना, महसूस करना इस्तेमाल कीजिए। नकारात्मक विचारों को पकड़िए। जैसे ही कोई नकारात्मक विचार आए उसे पहचानिए और बदल दीजिए। मैं नहीं कर सकता को तुरंत मैं कर सकता हूं में बदलना सीखिए। प्रक्रिया पर भरोसा रखें। तुरंत रिजल्ट न मिले तो भी जारी रखिए। याद रखिए, अवचेतन मन धीरे धीरे लेकिन पक्के तौर पर काम करता है। अगर आप रोज बिना किसी बहाने के एक दिशा में सोचते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। फर्क बस इतना है
कि ज्यादातर लोग इस प्रक्रिया को आधे रास्ते में छोड़ देते हैं। वो 1 दिन 2 दिन कोशिश करते हैं, फिर कहते हैं कुछ हुआ नहीं। लेकिन जो डटे रहते हैं वो कमाल कर दिखाते हैं। सोचिए, आपने सालों तक अपने अंदर शक की ईंटें लगाई। अब आपको नई विश्वास की दीवार बनानी है। क्या वो एक रात में बनेगी? नहीं, लेकिन दिन ब दिन, ईंट दर ईंट, वो दीवार तैयार हो जाएगी। और एक दिन आप खुद हैरान होंगे कि ये जिंदगी तो वैसी ही बन गई जैसी आप सोचते थे। तो अब वक्त आ गया है। अब तक आप इस पूरी यात्रा में साथ रहे। आपने समझा कि अवचेतन मन क्या होता है, उसकी ताकत कितनी बड़ी होती है, वो कैसे आपकी जिंदगी को बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। आपने देखा कि कैसे सोच को हकीकत में बदला जा सकता है, और सबसे बड़ी भूल क्या होती है जो ज्यादातर लोग कर बैठते हैं। लेकिन अब बारी है आपकी। हाँ, आपकी। क्योंकि ये सिर्फ जानने का खेल नहीं है, असली खेल करने का होता है। जिंदगी बदलने के लिए आपको किसी जादू की छड़ी की जरूरत नहीं है। आपको कोई सुपर पावर बाहर से नहीं मिलेगी। सारी ताकत पहले से ही आपके अंदर है। आपने बस उसे अब तक जगाया नहीं है। देखिए, ज्यादातर लोग जिंदगी भर अपने अंदर झांकते ही नहीं, वो सिर्फ बाहर भागते रहते हैं। पैसा, नाम, रिश्ते, सफलता, सुविधाएं, और फिर कहते हैं मुझे कुछ कमी लगती है। कमी बाहर नहीं, अंदर होती है। जब तक आप खुद से नहीं जुड़ते, अपने भीतर की ताकत को महसूस नहीं करते, तब तक कुछ भी स्थायी नहीं बदल सकता। आपको रोज कुछ मिनट सिर्फ अपने लिए निकालने होंगे। हाँ, सिर्फ आपके लिए। कोई मोबाइल नहीं, कोई शोर नहीं, कोई काम नहीं, बस आप और आपका मन। इस वक्त को पवित्र समय की तरह मानिए। अपना ध्यान खुद पर लगाइए। अपने आप से सवाल कीजिए, मैं कौन हूं? मैं क्या बनना चाहता हूं? मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है? ये सवाल सुनने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इन्हीं सवालों के जवाब आपकी दिशा तय करेंगे। ज्यादातर लोग वही सोचते हैं जो वो अभी हैं, और यहीं वो फंस जाते हैं। अगर आप वही सोचते रहेंगे जो आज है, तो कल भी वही मिलेगा जो आज है। लेकिन अगर आप वो सोचने लगें जो आप बनना चाहते हैं, तो आपका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा। जब आप आंखें बंद करके उस इंसान की कल्पना करते हैं जो आप बनना चाहते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को एक नया ब्लूप्रिंट देते हैं, एक नया नक्शा। और फिर वो नक्शा आपके फैसलों, आपकी आदतों और आपके रास्तों को बदलना शुरू कर देता है। मान लीजिए आप एक सफल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, तो हर दिन कुछ मिनट उस इंसान की कल्पना कीजिए। उसकी चाल, उसका आत्मविश्वास, उसका बोलने का तरीका, उसका बैंक बैलेंस, उसकी लाइफस्टाइल, सब कुछ। उसे महसूस कीजिए जैसे वो आप ही हैं। और फिर देखिए, कुछ ही हफ्तों में आपका दिमाग आपको उस दिशा में धकेलना शुरू कर देगा। आप सोच को हकीकत में तभी बदल पाएंगे जब ये आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। ये कोई कभी कभी करने वाली चीज नहीं है, ये रोज का अभ्यास है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप रोज दांत ब्रश करते हैं, वैसे ही आपको रोज अपनी सोच को दिशा देनी है। ये प्रक्रिया बहुत सरल है। सुनिए, हर दिन कुछ मिनट का मेरा समय तय करें। सुबह उठते ही या रात को सोने से पहले सबसे अच्छा वक्त होता है, क्योंकि उस समय आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा खुला होता है। आंखें बंद करिए, गहरी सांस लीजिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए, कुछ सेकंड खुद को खाली कीजिए। उस व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो आप बनना चाहते हैं। सिर्फ देखिए, नहीं महसूस कीजिए। आपके आसपास का माहौल कैसा है, कौन लोग हैं, क्या महक है, क्या आवाजें हैं, सब कुछ। उस एहसास को जिए। मान लीजिए वो चीज आपके पास पहले से है। कोई इच्छा कभी भविष्य में नहीं, बल्कि अभी। हर दिन दोहराइए, चाहे 5 मिनट ही क्यों ना हो, लेकिन रोज कीजिए। सबसे बड़ी बात, धैर्य। लोग 5 मिनट में नतीजे चाहते हैं, 1 हफ्ता प्रैक्टिस करते हैं और फिर कहते हैं कुछ हुआ नहीं। लेकिन आप सोचिए, जिस पैटर्न को आपने सालों में बनाया है, उसे तोड़ने में कुछ हफ्ते तो लगेंगे ही। ये बीज बोने जैसा है। कोई बीज आज बोया और कल फल नहीं देता, लेकिन अगर आप रोज उसे पानी देते रहें, तो एक दिन वो जमीन को फाड़कर बाहर आता है। अगर ऐसा होता कि अफर्मेशन बोलते ही अगले दिन बैंक में करोड़ों आ जाएं, तो आज हर आदमी करोड़पति होता और बैंकों की लाइनें खत्म हो जाती। इसीलिए इस प्रक्रिया को किसी फटाफट रिजल्ट वाली ट्रिक मत समझिए। ये आपके पूरे माइंड को रीप्रोग्राम करने का तरीका है, और इसमें समय लगता है। लेकिन एक बार जब ये प्रोग्राम बैठ गया, फिर आपको रोक पाना मुश्किल है। एक और बड़ी बात, आपको इस यात्रा में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं होगा, आपका खुद का शक होगा। आप खुद से पूछेंगे, क्या ये सच में काम करेगा? क्या मैं सच में बदल सकता हूं? और ये सवाल आना बिल्कुल सामान्य है। लेकिन फर्क बस इतना है, आप उन सवालों पर यकीन करते हैं या उन सवालों को पार करते हैं।
शक हर बार आएगा जब आप कुछ बड़ा सोचेंगे। लेकिन याद रखिए, शक की आवाज जोरदार हो सकती है, लेकिन वो असली नहीं है। वो सिर्फ आपके पुराने पैटर्न की गूंज है। उसे पहचानिए और उसे पार कीजिए। जब आप डर और शक की आवाज के बावजूद कदम उठाते हैं, तो वहीं से आपकी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। डर को अपनी दिशा मत बनने दीजिए, उसे अपनी सीढ़ी बनाइए। कई लोग सोचते हैं मुझे एकदम से पूरी जिंदगी बदलनी है, और जब वो तुरंत नहीं होता तो वो हार मान लेते हैं। लेकिन समझिए, ये एक यात्रा है। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और एक दिन आप वहां पहुंच जाते हैं जहां आप जाना चाहते थे। जैसे किसी पहाड़ पर चढ़ना होता है, आप एक छलांग में शिखर तक नहीं पहुंच सकते, लेकिन हर दिन एक कदम आगे बढ़ाएं तो एक दिन आप शिखर पर होते हैं। और उस वक्त पीछे मुड़कर देखने पर आपको एहसास होता है, वाह, ये तो मैं कर गया। इसलिए खुद पर दबाव मत डालिए। छोटे कदम लीजिए, रोज का अभ्यास कीजिए और अपने भीतर के बदलाव को महसूस कीजिए। अब सबसे जरूरी बात, खुद पर भरोसा। कोई और आप पर तब तक विश्वास नहीं करेगा जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते। ये अंदर की आग ही आपको रास्ता दिखाती है। याद रखिए, जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आपका अवचेतन मन भी उस भरोसे को आदेश मान लेता है। वो आपके लिए रास्ते खोलना शुरू कर देता है, ऐसे रास्ते जिनके बारे में आपको पहले पता भी नहीं होता। खुद पर भरोसा करिए। आखिर जिंदगी आपकी है तो ड्राइविंग सीट पर भी आप ही को बैठना चाहिए, ना कोई और क्यों। अगर आप चाहते हैं कि ये सब सिर्फ कुछ दिनों का जोश न रह जाए, तो इसे आदत बनाइए। आदत में ताकत होती है। आदतें हमारी जिंदगी बनाती हैं। अगर नकारात्मक सोच सालों में आदत बन सकती है, तो पॉजिटिव और क्रिएटिव सोच भी बन सकती है। फर्क बस इतना है कि आप उसे कितनी नियमितता से दोहराते हैं। धीरे धीरे ये कोई एक्सरसाइज नहीं रहेगा, ये आपका नेचुरल स्टेट बन जाएगा। और जब ऐसा होता है तो जिंदगी में बदलाव सिर्फ संभावना नहीं रहता, वो हकीकत बन जाता है। जिंदगी बदलने के लिए आपको बाहर से कुछ नहीं चाहिए, कोई गुरु, कोई मैजिक, कोई ट्रिक नहीं। बस अपने अंदर की उस सोई हुई ताकत को जगाना है। और वो ताकत हमेशा से आपके साथ थी, बस आपने उसे इस्तेमाल नहीं किया। अब वक्त है उसे जगाने का। वक्त है अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट खुद पकड़ने का। तो दोस्तों, अगर आप सच में अपने विचारों की शक्ति को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को यहीं छोड़कर मत जाइए। इसे दोबारा सुनिए, नोट्स बनाइए और हर दिन थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। याद रखिए, जो सोचोगे वही पाओगे। अगर ये बातें आपको सोचने पर मजबूर कर गईं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि अगला वीडियो आपकी सोच की सीमाएं तोड़ने वाला है। मिलते हैं फिर जहां बात होगी बदलाव की,